मित्रों, हम कुछ बिहार एसआई जो अभी जस्ट होने वाला एग्जामिनेशन है, बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, कुछ प्रश्न लेकर के हम आए इतिहास से, जो कि क्विक समय में थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लिया जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई को और मजबूती प्रदान करेगा। आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और आप इससे जो लाभान्वित भी होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज ज्यूल। आपका सही आंसर होगा दादा भाई नेरोजी। दूसरे कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी थे। यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है वो किसी न किसी राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उससे जुड़े हुए हैं। जैसे 1885 पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, फर्स्ट है ये, जिसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे, या मुंबई में हुआ था, याद रखेंगे। दूसरा अभी मैंने जिक्र किया यहाँ का दादा भाई नेहरू बने थे कलकत्ता में, और ये 86 की है। और फिर बदरुद्दीन तैयब जी हम बता रहे थे, यह जो है तीसरी सम्मेलन जो हुई थी कांग्रेस की, जो तीसरी सम्मेलन हुई थी 87 में, 1887 में जो हुई थी, और वह मद्रास में थी, उसके अध्यक्ष बने थे। चौथा सम्मेलन जो राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा सम्मेलन जो हुआ वह 1888 में हुआ था, वह हुआ इलाहाबाद में। 1888 इलाहाबाद में हुआ, वह जिसके अध्यक्ष जॉर्ज ज्यूल थे। इस तरह मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कुछ इंपॉर्टेंट बात था मैंने बताया। फिर आगे मैं चलता हूँ। बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ 16 अक्टूबर 1905, 10 अक्टूबर 1906, 14 अक्टूबर 1905 और 15 अक्टूबर जो है 1905। तो बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखेंगे कि अगर सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ है, अगर ये इस तरह से नहीं दिया हुआ है तो 1905 में। और बंगाल विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, इस बात को लेकर के जो सबसे पहले इस बात को लेकर के सुबहाट शुरू हुआ 1903 में शुरू हुआ, और इसको अंतिम रूप जो दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को। पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई 1905, 1906, 1907, 1909। तो पहली बार स्वराज की मांग 1906 में किया गया, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू, और यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे आप। अनुशीलन समिति का गठन हुआ, अनुशीलन समिति का गठन हुआ 1906, 1907, 1908, 1909। आप याद रखेंगे अनुशीलन समिति का गठन हुआ है 1907। ये अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जो बंगाल में सक्रिय रूप थे, बंगाल के और कुछ भागों में। चलिए, अगला प्रश्न है, गणपति एवं शिवाजी महोत्सव शुरू हुआ 1893 और 1895, 1893, 1896, 1895, 1893, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ये 1893, 1895, यानी गणपति महोत्सव जो हुआ 1893 में, शिवाजी महोत्सव 1895 में। ये महाराष्ट्र में जो ये महोत्सव मनाया जाता था, और बाल गंगाधर तिलक जो थे इसके प्रणेता थे। वे इसको बहुत ही क्या कहते हैं, मनाने में बहुत ही विशेष रुचि लेकर के उस महाराष्ट्र रीजन में लोगों में राष्ट्रीय भावना फैलाने के लिए इन दो त्योहारों को मनाने का वो शुभारंभ किए थे, गणपति और शिवाजी। चलिए, कामागाटा मारू प्रकरण हुआ, कामागाटा मारू प्रकरण हुआ 1910, 1915, 1914, 1913। आपको याद रखना होगा, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ था, और इसमें यह है कि भारतीय जो जो जहाज शिप थे उसे कनाडा में प्रवेश से रोका गया। इसमें कुछ घटनाएं, इसमें ये बात है, याद रखेंगे कि जो भारतीय जो शिप था, जहाज था, उसको जो है कनाडा में प्रवेश से रोका गया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1905, 1906, 1907, 1908। याद रखेंगे, कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में हुआ, कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। यह याद रखेंगे, सूरत अधिवेशन के दौरान 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, 1907, 1908 और 1909। आप याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। आगा खां के नेतृत्व में जो है शिमला में जो है लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए जो है वो गए थे, और फिर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है का पहल शुरू किया गया। मार्डे मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया,
1908, 1909, 1919, 1935 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया 1908, 1909, 1919, 1935। याद रखेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लाया गया। 1909 में 1909 के एक्ट में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को लाया गया, यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम एक्ट के नाम से भी जानते हैं 1909 के एक्ट को। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1909, 1908, 1911, 1912। दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1911 में किया गया था। जॉर्ज पंचम जो थे वहाँ के जो किंग थे इस दरबार में शामिल हुए थे। वह इंडिया आए थे, दिल्ली दरबार में शामिल होने के